पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों में 7 ख्वारिजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। मजमूई तादाद 64 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस में मजमूई तौर पर 102 ख्वारिजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके। सिक्योरिटी फोर्सेस की फितनाल ख्वारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयां जारी। दुश्वार गुजार रास्तों और पहाड़ों में छुपे ख्वारिजी दहशतगर्दों को हवाई और जमीनी ऑपरेशन के जरिए निशाना बनाया गया। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन जारी रहेगा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का फितनाल ख्वारिज के दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन फॉर फोर्सेस को खिराज तहसीन। वालिद के कत्ल का बदला लेकर रहूंगा, खामेनाई के बेटे और मौजूदा ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनाई का ऐलान। शहीद रहनुमा के मिशन को आगे बढ़ाने के आज़म का इजहार। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा, ना हक बहाया गया खून ईरानी कौम को नई जिंदगी देगा। शहदा के खून का बदला जरूर लिया जाएगा। शहीद रहनुमा के नजरियात और रास्ते की हर कीमत पर हिफाजत की जाएगी। शहीद वालिद के खून का बदला लेना कौम का मुतालिबा है और ये जरूर लिया जाएगा। हमारे शहीद कायद के मुजरिम और रुस्वा कातिलों के नाम ऊपर से नीचे तक मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड पर मौजूद है। मुजरिम अपनी पुरअमन मौत की ख्वाहिश अपने साथ कब्र में ले जाएंगे। मुश्तबा खामेनाई ने वालिद की ताज़ियती तकरीबात में शिरकत पर आवाम का शुक्रिया भी अदा किया। 1000 मिसाइल ईरान की जानिब निशाना बांधे तैयार हैं। अमरीकी सदर का कहना है, ईरान ने मुझे कत्ल या इक़दाम कत्ल की धमकी पर अमल किया तो संगीन नताइज होंगे। जरूरत पड़ने पर अमरीकी फौज को ईरान के तमाम इलाके मुकम्मल तबाह करने के अहकाम दिए जा चुके। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया, ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की है, हमने रजामंदी जाहिर कर दी। वाज़े अल्फाज में बता दिया, जंगबंदी खत्म हो चुकी, तेहरान हुकूमत की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात जारी रहेंगे। ईरान ने ट्रंप के मुज़ाकरात की दरख्वास्त के दावे की तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का कहना है, वाशिंगटन से मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त नहीं की। कतर की जानिब से बातचीत की दरख्वास्त को रद्द नहीं किया। कतरी वफ़द के साथ मशहद में अहम मुलाकात हुई। ईरान ने कतर को अपनी पोजीशन और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा, अमेरिका MOU से पीछे हटता है तो ईरान भी तैयार है। ईरान कभी भी हथियार नहीं डालेगा। ईरानी अवाम के हकूक़ का दिफा करेंगे। सबको मालूम होना चाहिए, ईरान किसी के आगे नहीं झुकेगा। ईरान अमेरिका तकनीकी मुज़ाकरात कल पाकिस्तान में होंगे, अल अरबिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों ममालिक की तकनीकी टीमें इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगी। हालिया कशीदगी और आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल पर बात होगी। मुज़ाकरात दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात को बेहतर बनाने और किसी मुआहदे तक पहुँचने की जारी कोशिशों का हिस्सा है। दूसरी जानिब अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सिबिस के मुताबिक मुमकिना तौर पर मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में होंगे। तनाव में कमी की कोशिशें जारी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार, सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। हक़ खित्ते की हालिया सूरत हाल और बढ़ती हुई कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का ईरान अमरीका कशीदा सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। इलाकाई अमन इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी, सिफारती राब्तों और मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखने की ज़रूरत पर जोर। इसाक डार की तमाम फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहिरा करने की अपील। कहा, तनाज़ात का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सिफारतकारी के जरिए मुमकिन है। IMF पाकिस्तान को आइंदा 14 माह में मजीद $3.6 अरब कर्ज फराहम करेगा। EFF और RSF प्रोग्राम्स की मजमूई मालियत $8.4 अरब है। अब तक $4.8 अरब जारी किए जा चुके। वजारत खजाना के ज़राए के मुताबिक IMF का अगला इक़्तिसादी जायज़ा सितंबर में मुतवक्के है। मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त, टैक्स और तवानाई इस्लाहात, निजकारी प्रोग्राम्स की अहम शराइत में शामिल गर्दिशी कर्जे में कमी, महंगाई पर काबू और माहौलियाती इस्लाहात भी शराइत का हिस्सा।
शहरियों ने पेट्रोल कीमत में 13 रुपए 18 पैसे इजाफा मुस्तरद कर दिया। कहते हैं हुकूमत ने एक बार फिर रिलीफ की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पेट्रोलियम मस्तूआत कीमतों में कमी के वादे धरे के धरे रह गए। हुकूमत फौरी तौर पर कीमतों में कमी का ऐलान करे। दूसरी जानिब पेट्रोल पर आयद लेवी में मजीद 9 रुपए 64 पैसे बढ़ा दी गई। पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ गए। उधर हुकूमत ने जेट फ्यूल की कीमत में भी 13 रुपए 23 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। नई कीमत 251 रुपए 2 पैसे फी लीटर मुकर्रर हो गई। तवानाई के शोबे में इस्लाहाती अमल जारी है। इस्लाहात से निज़ाम मज़ीद मौसर बनाया जा रहा है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा बिजली के शोबे में बेहतरी हुकूमत की तरजीह है। मुआशी तरक्की के लिए तवानाई की ज़रूरियात पूरी करना नागुज़ीर है। तवानाई के तवील मुद्दती मनसूबों पर काम जारी है। हुकूमत बलूचिस्तान ने क्वेटा को 2 अजला में तकसीम कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। क्वेटा ईस्ट में सरियाब, सदर और सिटी सब डिवीजन शामिल। क्वेटा वेस्ट कचलाक, बरवरी और पंजमाई और सब डिवीजन पर मुश्तमिल होगा। तशीन, किला अब्दुल्ला और चमन को क्वेटा डिवीजन से अलग कर दिया गया है। सिंध में 18 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत। मुल्क भर में तालीम की सबसे बुरी सूरत हाल सुबह सिंध में है। कराची की आधी आबादी को पीने का पानी मुयस्सर नहीं। बल्दिया में बच्चों की तालीम से ज्यादा शहरियों का खर्चा पानी पर होता है। पीपल्स पार्टी की करप्शन और लापरवाही का नमूना यूनिवर्सिटी रोड है। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मिफ्ता इस्माइल की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा शहर कायद में आवाम के लिए 15,000 बसों की शदीद कमी है। कराची मुल्क का मौशी हब है और रहेगा। मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का मिफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा मिफ्ता इस्माइल कराची की फिक्र छोड़ें और अपनी नाकामी मौशी पॉलिसियों का जवाब दें। कराची के अवाम बाखूबी जानते हैं कि शहर की सड़कों, तरक्याती मंसूबों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर पीपल्स पार्टी का काम नुमाया है। कराची से मुतल्लिक इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की आलमी रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। कागजी इंडेक्स और जमीनी हकायक में वाज़ेह फर्क होता है। ऐसे सर्वे शहर की हकीकी सूरत हाल की अक्कासी नहीं करते। अमरीकी काउंसलेट जनरल के वफ्द का EPA लाहौर का दौरा। मरियम औरंगजेब ने अमरीकी वफ्द का इस्तकबाल किया। वफ्द ने माहौलियाती मॉनिटरिंग सिस्टम का जायजा लिया। सीनियर वजीर ने EPA की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। मरियम औरंगजेब ने कहा नवंबर 2024 में लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर था। अब सूरत हाल बेहतर है। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर EPA को इख्तियारात और वसाइल फराहम किए। पंजाब में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस ने अवामी मकबूलियत का रिकॉर्ड कायम कर दिया। 65 सेंटर्स में दाखिलों के लिए 71,000 से ज़ायद उम्मीदवार तलब। सूबा भर में 114 सेंटर 14 अगस्त तक फंक्शनल करने का हदफ। वज़ीर आला ने सितंबर तक 300 सेंटर मुकम्मल करने का हदफ दे दिया। मरीम नवाज ने कहा नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस पंजाब में तालीमी इनकलाब है। दाखिलों के लिए तुलबा का रश सरकारी स्कूलों पर इत्तेमाद की बहाली का सबूत है। वज़ीर आला का सूबे में 2025-2026 की शजरकारी मुहिम की कामयाबी पर इज़हार तशक्कुर। एक्स पर जारी पैगाम में कहा 4 करोड़ दरख्त सब्ज इनकलाब का महज आगाज है। पंजाब की तारीख में ऐसा सब्ज इनकलाब की नवीद नहीं मिलती। शजरकारी हमारी तरफ से नई नस्ल के लिए एक तोहफा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास। मॉनसून के लिए तैयारियों और दीगर उमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं पाकिस्तान को ग्लेशियर्स पिघलने, अचानक सैलाब, दरियाई तुग़यानी, शदीद गर्मी और तवील खुश्क साली जैसे खतरात का सामना है। ऐसे पुरखतर हालात में मुतल्लिका इदारों के दरमियान मरबूत हिकमत अमली और मुअस्सर राबता नागुज़ीर है। सिंध हुकूमत मुतल्लिका महकमों, ज़िली इंतज़ामिया और रेस्क्यू इदारों से मुकम्मल राबते में है। मॉनसून में हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़रूरी वसाइल, मशीनरी और इमदादी इक़दामात को फ़ाल रखा जाएगा।
शुगर मिल्स एसोसिएशंस का इस बार फिर हुकूमत से चीनी बरामद करने का मुतालिबा। जारी प्रेस रिलीज में कहा 2026-27 के क्रशिंग सीजन से कबल बहरान से बचने के लिए चीनी की एक्सपोर्ट की इजाजत देना जरूरी है। पाकिस्तान में रिकॉर्ड 7.7 मिलियन टन चीनी की पैदावार हुई, जो मुल्क की जरूरत से 10 लाख टन जायद है। गोदामों में $700 मिलियन मालियत का तस्दीक शुदा चीनी स्टॉक मौजूद है। अगर चीनी एक्सपोर्ट की इजाजत ना मिली तो क्रशिंग सीजन शुरू होने में ताखीर हो सकती है। मुल्क भर में आटे की कीमतों में नुमाया इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 2200 से 2850 रुपए तक पहुंच गया। 15 किलो वाला थैला 1900 रुपए में फरोख्त। कराची में चक्की के आटे के सरकार नेट से जायद कीमत पर फरोख्त जारी। पेशावर में भी सप्लाई मुतासर होने से नर्ख बढ़ गए। क्वेटा, फैसलाबाद और मुल्तान में भी शहरी महंगे आटे की खरीदारी पर मजबूर। लाहौर में सरकारी आटे की सप्लाई शुरू। आवाम को 10 किलो आटे का थैला फिर से 1100 रुपए में मिलने की उम्मीद। दो गैर मुल्की खवातीन के अगवा और ज्यादती का मुकदमा। मुल्जिमान का 5 दिन का मजीद जिस्मानी रिमांड मंजूर। थाना डिफेंस सी की पुलिस ने मुल्जिमान रिजवान, नवाज और नासिर को लाहौर की अदालत में पेश किया। जुडिशल मजिस्ट्रेट अजहर महमूद ने मुल्जिमान को 16 जुलाई को दोबारा पेश करने का हुक्म दे दिया। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी के खिलाफ कातल और मुनशियात के मुकदमात का केस। मुलजिमा पिंकी ने कपड़े रद्दियात न देने की शिकायत कर दी। मुलजिमा के वकील ने जुडिशल मजिस्ट्रेट कराची जनूबी की अदालत में जेल इंतजामिया के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट विमेन को तलब कर लिया।